बहुत ही घटना। आप माने या ना माने, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो तर्क से परे होते हैं। ऐसी एक भयानक घटना का सामना मैंने और मेरे दोस्तों ने भी किया था, जो आज भी उस घटना को सोचकर बेचैन हो जाते हैं। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम राहुल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। ये बात है साल 2019 की, जब मैं अपने दोस्तों के साथ हिमाचल के उन पहाड़ियों में ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था। वैसे तो इससे पहले भी मैं ऐसे ही कई ट्रिप पर जा चुका था, पर यह ट्रिप कुछ ऐसा था जिसे हम आज तक नहीं भूले। दरअसल उस दौरान हम चारों दोस्तों ने, यानी कि मेरे अलावा अमित, विकास और सौरभ ने ये फैसला किया था कि हम किसी नए जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक नई जगह चुनेंगे, जिसके लिए हमने इस बार एक पुराने ब्लॉग का सहारा लिया, जिसमें हमें हिमाचल की एक अनजान जंगल का पता चला, जहाँ जाते तो बहुत लोग थे, लेकिन जो वहाँ से आता था वो अक्सर उस जगह को लेकर चुप ही रहता था। इसलिए हमारे लिए ये और भी रोमांचक बन गया था। हालांकि जब हमने वहाँ पहुँचकर वहाँ के लोकल गाइड से बात की, तो उसने हमें उस जंगल में ले जाने से साफ मना कर दिया, सिर्फ ये कहकर कि वहाँ जाना मना है। हालांकि हमने उसे और भी पैसे देने की बात की, लेकिन वो गाइड नहीं माना, जिसके वजह से हम चारों ने ही खुद ब खुद वहाँ जाने का फैसला किया। जब हम वहाँ से उस जंगल के लिए निकले, तब यही करीब दोपहर के 1:30 बज रहे थे। पर ऐसे ही चलते चलते जब हम उस जंगल के पास पहुँचे, तब हमें एक टूटा फूटा और पुराना सा मंदिर दिखा, जिसमें कोई मूर्त तो नहीं थी, पर वहाँ एक बड़ा सा दिया था। एक ऐसा दिया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे हाल ही में वहाँ रखा गया हो, क्योंकि वो बिल्कुल नया लग रहा था। उस मंदिर का आसपास का मैदान भी साफ था, इसलिए इतने घंटों चलने के बाद हमने वहीं पर टेंट गाड़ने का फैसला किया। तब तकरीबन शाम के 6 बज रहे थे जब हमारा टेंट लगाने का काम पूरा हुआ। उसी बीच मैंने ये गौर किया कि आसपास का माहौल, जो कि कुछ देर पहले तक चिड़ियों के चहचहाट से गूंज रहा था, वो जगह अब पूरा सुनसान हो चुका था, जिसके वजह से कुछ समय के लिए ये सन्नाटा मुझे बहुत अजीब लग रहा था। पर आधी रात के करीब जब हम टेंट में सोने की कोशिश कर रहे थे, तभी बाहर अचानक से हल्की सी आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था मानो 3-4 लोग आपस में बात कर रहे हो। जिसकी अजीब बात ये थी कि कभी वो आवाज़ें पास से आती तो कभी दूर से। हालांकि मैंने बाहर झांकने की हिम्मत तो की, लेकिन जब मैंने बाहर टॉर्च की हल्की रोशनी डाली, तो मैंने देखा कि मंदिर के पास किसी का साया है, जो कि उस समय हिल रहा था। हालांकि शुरू में तो वो मुझे किसी जानवर जैसा लगा, पर जब मैंने वहाँ गौर से देखा तो वो किसी इंसानी शरीर जैसा ही लग रहा था। पर जब मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया और जब वो मेरी तरह ही बाहर झांककर देखने लगे, तब उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखा, बल्कि वहाँ से पास वाले मंदिर में एक दिया अपने आप जल रहा था। उसमें ना तो कोई तेल था और ना ही कुछ ऐसा जिससे वो दिया जल सके, पर न जाने कैसे वो दिया अपने आप जलते जा रहा था। खैर, इन सब के बाद जब हम सोने वापस गए तो रात काफ़ी हो चुकी थी और इतना देर हो चुका था कि हम में से कुछ तो सो भी चुके थे। पर इन सब के कुछ ही देर के बाद मुझे अचानक एक बहुत ही अजीब सा आवाज़ आया, जो कि एकदम टेंट के करीब से आ रहा था, जिससे मैं इसलिए सुन पा रहा था क्योंकि मेरी नींद बहुत ही कच्ची थी। और उस हालत में मैंने 2-3 आदमियों को एक साथ हंसते हुए सुना।
वैसे तो वो हंसी दूसरे लोगों का हो सकता था, पर जब से हम वहां आए थे वहां दूर दूर तक कोई दूसरा आदमी नहीं था। इसीलिए ये देखने के लिए कि वो कौन है, मैं टॉर्च उठाकर टेंट के बाहर गया, पर वहां फिर से कोई नहीं था, बल्कि वो पूरा जगह ही खाली था। एकदम ऐसे मानो जैसे उन दोनों को जमीन ने निगल लिया हो। इन सभी से हैरान होकर मैं अपने टेंट में लौट ही रहा था कि तभी मेरी नज़र फिर से उस पुराने मंदिर पर गई, जहाँ इस बार एक नहीं बल्कि 2 दिए जल रहे थे। ये सब मेरे सामने ही हुआ था, इसलिए ये सब देखकर मैं थोड़ा घबरा गया। इतना कि मैंने घबराहट के मारे अपने दोस्तों को जगाया और टेंट से बाहर निकालकर उस दिए को उन्हें दिखाना शुरू किया, जो कि उस पुराने मंदिर में जल रहा था। पर पता नहीं कैसे जब मैं सभी को उस मंदिर की तरफ लेकर गया तब वहां एक भी दिया नहीं जल रहा था। एकदम ऐसे मानो कोई वहां से दिया उठा ले गया हो। ये सब जब हो रहा था तब हम सभी टेंट के बाहर उस मंदिर के पास थे, जो कि हमारे टेंट से तकरीबन 20-25 फीट के दूरी पर था, यानी कि ज्यादा दूर नहीं था। पर जैसे हम सभी अपने टेंट में लौटने को हुए, हम सभी का होश उड़ गया, क्योंकि टेंट के अंदर हमारा जितना सामान था वो सभी इधर उधर गिरे हुए थे। ऐसे मानो किसी ने जानबूझकर उन्हें यहाँ वहाँ फेंका हो। जब हम सभी टेंट के अंदर चौंकते हुए गए तब हमें एक सड़ी हुई बदबू भी आने लगी, ऐसे मानो जैसे किसी जानवर की बहुत पहले मौत हो चुकी हो। जिसके बाद से वो पूरा रात एकदम सामान्य सा गुजरा। लेकिन जैसे सुबह हुआ हमें कोहरे के बीच उस मंदिर के पास कुछ दिखाई दिया, जो कि इतना अजीब और गरीब और इतना डरावना था कि अगर उसे कोई रात में देख लेता तो डर के मारे वहां नहीं रुकता। क्योंकि उसे उस दिन के उजाले में देखने के बाद भी हम सभी का मन वहां और रुकने का नहीं हो रहा था, बल्कि हम सभी बस इतना चाहते थे कि जैसे तैसे वहां से निकल जाएं, क्योंकि उस आदमी का शरीर किसी आधे जले इंसान जैसा लग रहा था, जिसका चेहरा इतना भयानक था कि हम में से किसी ने भी वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। वो तो अच्छा हुआ कि वो दिन का समय था जब हम वहां से वापस लौटे, क्योंकि अगर वो रात का समय होता तो पता नहीं हमारे साथ क्या होता। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि राहुल और उनके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।